हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट के बारे में। इसे हम स्टेम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो हमारा व्हीट प्लांट है, व्हीट का जो पौधा है, मतलब गेहूं का जो पौधा है, उसकी जो स्टेम्स होती हैं उसमें रस्ट लग जाती है या सड़न लग जाती है। इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इस डिज़ीज़ का नाम है। इस डिज़ीज़ का क्या नाम है? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। देन इसे हम स्टेम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। मतलब स्टेम रस्ट मतलब तने पर जो रस्ट लग जाती है उसे हम कहते हैं स्टेम रस्ट। और यह एक फफूंद, एक कवक मतलब फंजाई की वजह से होता है, जिसका नाम है पक्सीनिया ग्रामिनेस्ट्राइटिकी। पक्सीनिया ग्रामिनेस्ट्राइटिकी जो है, इसका पैथोजन है, पैथोजन फंजाई है इसका, या कवक बोल सकते हैं आप। अब जब हम बात करें कि इस पर क्या क्या दिखाई देता है, तो अपीयरेंस ऑफ डार्क एलोंगेटेड एंड पाउडरी पस्टल्स, डार्क कलर के लंबे और पाउडरी पस्टल्स इस पर दिखाई देते हैं। या तो वो स्टेम्स पर दिखाई देते हैं, मतलब तने पर, लीव्स मतलब पत्तियों पर, और लीफ शीट्स पर हमें ये दिखाई देते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस डिजीज़, इसकी शुरुआत में रेडिश ब्राउन पसल्स आपको दिखाई देते हैं और एंड में आपको ब्लैक पसल्स दिखाई देते हैं। पसल्स मतलब ऐसे बारीक बारीक जैसी संरचनाएं, दाने जैसी संरचनाएं। अब हम बात करें रेडिश ब्राउन पसल्स की, तो इन्हें हम यूरेडिया कहते हैं। और अगर हम बात करें ब्लैक पसल्स की, तो हम इन्हें टीलिया कहते हैं। ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन, अब इसका रिजल्ट क्या होता है भाई कि स्टेम रस्ट हो रही है, तो इसका रिजल्ट क्या है? तो इसका रिजल्ट है वीकनिंग ऑफ स्टेम्स। जो तना है वो वीक हो जाता है, नाजुक हो जाता है, पत्तियां सूख जाती हैं। एंड ब्रेकिंग एंड फॉलिंग ऑफ स्टेम्स मतलब तना टूट जाता है, गिर जाता है। तो ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। अब हम देखें मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ की, भाई इसको ये ठीक कैसे हो सकता है। तो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी समझने से पहले हम ये जान लें कि इसमें दो होस्ट होते हैं, मतलब दो पोषी होते हैं। पहला होता है व्हीट और दूसरा होता है बारबेरी। व्हीट का जो पौधा है वो इसका प्राइमरी होस्ट है, व्हीट मतलब गेहूं, और बारबेरी का जो पौधा है वो इसका ऑल्टरनेट होस्ट है। दो होस्ट के बिना इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, इसका जीवन चक्र कंप्लीट नहीं होता है। फिर हम देखें कि भाई इसकी क्या मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो प्लांटिंग डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ व्हीट, ऐसी डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटी बोइए गेहूं की जिसमें डिजीज़ नहीं हो। फिर रिमूविंग ऑल्टरनेट होस्ट प्लांट, मतलब जो बारबेरी का पौधा है ना, इसको ही आप उसकी लाइफ साइकिल, जहाँ पर आप व्हीट बो रहे हो वहाँ से इसको हटा दो, तो क्या होगा? उसको ऑल्टरनेट होस्ट ही नहीं मिलेगा अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो वो बीमारी ही नहीं फैलाएगा प्लांट्स में। देन अप्लाइंग फंजीसाइड्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। फंजीसाइड्स क्या होते हैं? फफूंद को मारने वाले, या आप इसको कह दें कि फफूंद नाशक होते हैं। तो आपको फफूंद नाशक को इसमें पहले ही छिड़काव कर देना है, जिससे कि ये बीमारी नहीं फैले। ठीक है। फिर हम देखें इसकी क्या लाइफ साइकिल है। तो सबसे पहले आप देखिए भाई, इसके दो होस्ट हैं, एक तो व्हीट हो गया, एक बारबेरी हो गया, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। फिर यहाँ पर व्हीट के पौधे पे यूरिडियम, यूरिडिनोस्पोर्स ये बनते हैं। फिर टीलियम, फिर कैरियोगैमी होता है और टीलियोस्पोर्स का निर्माण होता है। फिर प्रोसेस ऑफ मियोसिस होती है, इसमें पिकिनोस्पोर्स बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ये जो है ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है। यहाँ पर पिकनिया बन रहे हैं, बेसिडियोस्पोर्स रिलीज़ हो रहे हैं, एसियोस्पोर्स रिलीज हो रहे हैं, रिसेप्टिव हाइपा है, और एसिनियम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इधर भी एक लाइफ साइकिल चल रही है व्हीट के प्लांट में, उधर बारबेरी के प्लांट में भी एक लाइफ साइकिल चल रही है। अब आप यहाँ देखें, जो व्हीट है वो इसका प्राइमरी होस्ट है और बारबेरी इसका अल्टरनेट होस्ट है। तो शुरू में क्या बन रहे हैं? यूरेडिया बन रहे हैं, और फिर क्या बन रहे हैं? टीलिया बन रहे हैं। तो बिगिनिंग में जो हम बोल रहे हैं प्राइमरी होस्ट, तो व्हीट है, तो व्हीट में क्या बन रहे हैं? यूरेडिया।
और ये कैसे हैं, रेडिश कलर के हैं। और फिर क्या बन रहे हैं, टीलिया बन रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर बन रहे हैं, ये बारबेरी में बन रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, टीलिया मतलब ये टीलियोस्पोर्स का निर्माण हो रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ से ब्लैक पस्टल्स कैसे हैं, टीलिया के फॉर्म में है, और रेडिश ब्राउन पस्टल्स कैसे हैं, यूरेडिया के फॉर्म में। तो दिस इज़ द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनी स्ट्राइटिकी ऑफ फंजाई। इसमें अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बन रहे हैं ना। देखिए आप स्पोर्स समझ लें ज़रा। यूरेडियम से बन रहे हैं यूरिडिनोस्पोर्स, ठीक है। फिर यहाँ टीलियम से बन रहे हैं टीलियोस्पोर्स, बेसिडियम से बन रहे हैं बेसिडियोस्पोर्स, एसियोस्पोर्स भी बन रहे हैं एस्काई से, मतलब ये एसियम से एसिडियोस्पोर्स भी बन रहे हैं। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के स्पोर्स इसमें पाए जाते हैं। इट इज़ वेरी डिज़ास्टरस डिजीज़ ऑफ प्लांट, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पर किस तरीके से ये डिजीज़ स्टेम में स्प्रेड होती है, ये ऐसी दिखाई देने लगती है। फिर अब हम बात करें इम्पैक्ट की कि भाई क्या इसका इम्पैक्ट है अगर ये डिज़ीज़ फैल रही है। तो ईल्ड लॉस मतलब जो फसल है उसका उत्पादन कम होगा, साथ ही साथ हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा। साथ ही साथ ईल्ड मतलब फसल उत्पादन जो है उस पर भी असर आएगा। तो ये दो चीज़ें होंगी। स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कैसे स्प्रेड हो रही है भाई ये, तो यह थोड़ा सा गर्म और नरम, वार्म और मॉइस्ट, नम वाला जो टेम्परेचर होता है, सीज़न होता है, उस पर स्प्रेड होती है। टेम्परेचर के स्प्रेड होने के लिए 15 से 20 डिग्री तापमान होना चाहिए। अब हम मान लें कि विंटर सीज़न में हमारे यहाँ वीट ग्रो करता है एमपी में, तो इसी सीज़न में ये डिज़ीज़ का स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनको क्या, दोनों होस्ट मिलना चाहिए प्रॉपरली डिज़ीज़ स्प्रेड होने के लिए। रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऑल्टरनेट्स हमारा जो होस्ट है बारबेरी प्लांट, उसको हटा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।